वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 7 कंपनी मीटिंग्स 1 इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिस्टिंग्विश बिटवीन की क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तीन डिस्टिंग्विश बिटवीन हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिमेनिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट इज वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एंड वोटिंग बाय पोल। लेट्स सी व्हाट इज वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एंड वोटिंग बाय पोल। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके स्टडी करेंगे और समझेंगे। लेट्स सी वेरी फर्स्ट इज मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एंड वोटिंग बाय पोल का। ए वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स इज अ मेथड ऑफ वोटिंग इन विच members cast their vote by raising hands। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एक मेथड ऑफ वोटिंग है जिनमें मेंबर्स जिन्हें वोट कास्ट करना है वो अपने हाथ उठाकर वोट कास्ट कर सकते हैं। whereas voting by poll is a method of voting in which every member is given a ballot paper to record his votes according to the number of shares held by him। वोटिंग बाय पोल ये एक मेथड ऑफ वोटिंग है जिनमें हर एक मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाता है। जितने भी मेंबर्स जिन्हें वोट कास्ट करना है उन्हें एक बैलेट पेपर दिया जाता है। उस बैलेट पेपर में मेंबर्स जो हैं वो अपने वोट रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट टू अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। दैट इज मेंबर्स के पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उतना वो वोट कास्ट कर सकते हैं इन वोटिंग बाय पोल मेथड में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सीक्रेसी। वोट्स आर गिवन ओपनली बाय शो ऑफ हैंड्स, हेंस सीक्रेसी इज नॉट मेंटेन। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स के अंदर जो मेंबर्स है वो अपने हाथ उठाकर वोट कर सकते हैं। इसके लिए इसमें कोई सीक्रेसी मेंटेन नहीं की जाती, बिकॉज किसने वोट किया, किसने वोट नहीं किया, किसके फेवर में वोट किया वो पता चल जाता है, राइट। इसके लिए कोई भी सीक्रेसी मेंटेन नहीं की जाती इन वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। वेयरएज वोटिंग बाय पोल में वोट्स आर रिकॉर्डेड ऑन वोटिंग पेपर, हेंस सीक्रेसी इज मेंटेन। वोटिंग बाय पोल के अंदर जो मेंबर्स हैं वो बैलेट पेपर के ऊपर वोट करते हैं, इसके लिए सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज voting by proxy। proxies are not allowed to vote under this method। voting by show of hands के अंदर proxies जो है वो allowed नहीं होते वोट करने के लिए। whereas voting by poll method में proxies can vote only in this method। voting by poll method ये एक ऐसा method of voting है जिसके अंदर proxies जो है वो वोट कर सकते हैं। alright, next point is number of votes। one man one vote is the principle of voting in this method। that is members जो है वो कितने नंबर ऑफ वोट कर सकते हैं। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स के अंदर क्या प्रिंसिपल है, वन मैन वन वोट। दैट इज एक इंडिविजुअल एक वोट कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल है वोटिंग इन शो ऑफ हैंड्स में। whereas वोटिंग बाय पोल मेथड में वन शेयर वन वोट इज द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग बाय पोल। therefore each member can vote in proportion to the number of shares held by him। कितने नंबर ऑफ वोट्स कास्ट कर सकते हैं मेंबर्स इन वोटिंग बाय पोल, क्या प्रिंसिपल है, वन शेयर वन वोट। दैट इज मेंबर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम वोट कर सकते हैं। जितने शेयर्स मेंबर्स के पास है उतना वोट वो कास्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट। द डिसीजन बाय शो ऑफ हैंड इज कैंसल्ड व्हेन पोल इज डिमांडेड। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स यूज करके जो डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन को कैंसिल भी किया जा सकता है इफ पोल इज डिमांडेड। whereas the decision taken by poll is final and it cannot be cancelled। it is binding on all the members of the company। वहीं अगर हम बात करें वोटिंग बाय पोल की, तो जो डिसीजन वोटिंग बाय पोल यूज करके लिया जाता है वो डिसीजन फाइनल होता है और उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें वो डिसीजन को एक्सेप्ट करना होता है। ऑलराइट, ये है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एंड वोटिंग बाय पोल का डिस्टिंग्विश बिटवीन। टोटल 5 पॉइंट्स है इसके अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इज ordinary resolution and special resolution। let's see what is ordinary resolution and special resolution। बहुत ही छोटा डिस्टिंग्विश बिटवीन है, सिर्फ 3 ही पॉइंट्स है। लेट्स सी एक एक करके देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। जो सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट कास्ट करके रिजोल्यूशन पास किया गया है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। whereas स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है, द रिजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय 3/4 मेजोरिटी ऑफ वोट इज कॉल्ड एज स्पेशल रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन 3/4 मेजोरिटी ऑफ वोट कास्ट करके लिया गया है उसे हम कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज मेजोरिटी। दैट इज कितने % ऑफ वोट कास्ट होना जरूरी होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने के लिए एंड स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए। लेट्स सी, ordinary resolution requires more than 50% of the majority of votes। ordinary resolution पास करने के लिए more than 50% of the majority of votes जो है वो इन फेवर में होना चाहिए, तो हम ordinary resolution पास कर सकते हैं।
एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर 51 लोगों ने भी अगर इन फेवर वोट किया तो वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग जो है वो इन फेवर में वोट कर रहे हैं। ऑलराइट, वेयरएज अगर हम स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करें तो स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्स एटलीस्ट 75% मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए एटलीस्ट 75% जो लोग हैं वो इन फेवर में होने चाहिए। ऑलराइट, एग्जाम्पल से अगर हम समझे, अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 75% या उससे ज़्यादा लोग जो हैं अगर इन फेवर में वोट करते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का एंड स्पेशल रिजोल्यूशन का? लेट्स सी। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। दैट इज कौन से केस में हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन लेते हैं? तो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करना हो, डिविडेंड डिक्लेयर करना हो, डायरेक्टर्स का कोई इलेक्शन हो, तो इन सभी केसेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डिसीजन लिया जाता है। वेयरएज स्पेशल रिजोल्यूशन, चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी, अल्टरेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एक्सेट्रा। सो अगर मेजर डिसीजन कोई लेना है तो उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कि कंपनी का नाम चेंज करना, ये बहुत बड़ा मेजर डिसीजन है, राइट? कंपनी का नाम चेंज करना है, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ अल्टरेशन करनी है, कुछ चेंजेस करना है, कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है, तो ये सारे मेजर डिसीजन हैं जिसको लेने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना ज़रूरी होता है। ऑलराइट, सो ये है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट्स थे। सो आई होप आपको जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। सो हमारा यहाँ पे चैप्टर 7 दैट इज कंपनी मीटिंग्स 1, इस पर्टिकुलर चैप्टर के हमारे 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो कंप्लीट हुए। सो आई होप आपको इस वीडियो का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। सो अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।